महाकारुणिक तथागत सम्यक संबंध महान बौद्ध सम्राट अशोक बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी अभिवादन करतो। दैनिक बहुजन सौरभ और परिवर्तन मंच इनके माध्यम से आज सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर वीना ताई राउत, संचालन जो कर रहे माधुरी ताई लोखंडे, जिन्होंने हमारा परिचय दिया जया ताई कल्याणी, दैनिक सौरभ के प्रबंध संपादक सिद्धार्थ कांबड़े जी, मुख्य संपादक मिलिंद उल्जल जी और हमारे आदरणीय बनते मितानंद जी। मुझे कल सवेरे मुझे मिलिंद जी ने फ़ोन किया कि भाई सम्राट अशोक जी के शिलालेख के बारे में कुछ बताइए। तो इतिहास का एक ऐसा विषय है कि ये कुछ भी बोलने से नहीं चलता। जो मलबे के अंदर से जो चीज़ें बाहर आई और उसका यहाँ के इतिहासकारों ने जो विकृतीकरण किया है, उस विकृतीकरण को साफ करके हमें वो सही इतिहास लोगों के सामने रखना है। तो ये विषय को एक दिन में अगर मुझे सम्राट अशोक के बारे में कहे या किसी भी महापुरुष के बारे में कहे तो एक दिन में ये संभव नहीं है, क्योंकि उसको जो भी वो संशोधक होता है तो उस काल में जो भी उत्खनन से बाहर आया है वो उत्खनन की यहाँ के इतिहासकारों ने सही तरीके से विश्लेषण किया कि नहीं। ये अपने हम जैसी ये विरासत बौद्धों की है तो बौद्धों की दृष्टिकोण से उसके हमें देखना चाहिए, ना कि मनुवादी दृष्टिकोण से जिन्होंने इस धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। तो ये सब आपको कहने का मतलब ये है कि इसकी पढ़ाई या कुछ सोचने के लिए मुझे बहुत कम समय मिला। हार्डली मैं 3-4 घंटे में मैं कुछ 2-4 पॉइंट शिलालेखों के बारे में यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि सम्राट अशोक के जीवन के बारे में हमारे जो मित्र हैं अश्वजीत गजवी जी, इनका एक अच्छा अभ्यास है और इन्होंने धम्मा चक्रवर्ती अशोक इंग्लिश में एक किताब उन्होंने निकाली है, बहुत अच्छी है, संशोधन की वो किताब है, तो वो परिचय देंगे। तो मैं सम्राट अशोक ने उस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया। पाषाण जो थे या चट्टानें थी, वो चट्टानों का उन्होंने उपयोग किया। तो उनका एक गौण शिलालेख है जो प्रथम शिलालेख है, उसमें वो कहते हैं देवताओं के प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहते हैं कि लगभग 2.5 साल तक मैं बौद्ध उपासक, इस 2.5 साल तक मैंने कुछ भी कार्यक्रम नहीं किया या मैंने कुछ भी कार्य नहीं किया। उसने वो शिलालेख का जिन्होंने भी अध्ययन किए उसने वो पराक्रम लिखा है कि कोई भी पराक्रम नहीं किया। अपन उसमें बोलते अपन ये समझ लेंगे कि उस 2.5 साल में सम्राट अशोक ने कोई भी कार्य नहीं किया। अब ये कोई भी कार्य नहीं किया इसका मतलब सम्राट अशोक शांत तो नहीं बैठे होंगे। वो 2.5 साल के अंदर में उन्होंने क्या किया, तो वो 2.5 साल के अंदर में उनके जो गुरु थे मोगलिक पुत्र तिष्य,
इनसे बुद्ध धम्म की उन्होंने शिक्षा ली। ये मैं उस संबंध में आज तक इसको विस्तृत किसी ने किया नहीं है, मगर जैसी जैसी वो लेख पढ़ा तो आज मैं वो मुझे जो लगा है कि वो 2.5 साल में वो क्या कर सकते हैं। तो 2.5 साल तक उन्होंने बुद्ध धम्म का अध्ययन किया अपने गुरु के माध्यम से, और इसके बाद इस समय मैंने कुछ पराक्रम नहीं किया, किंतु संघ की यात्रा के लिए लगभग 1 साल से अधिक हुआ। तब से मैंने बहुत उद्यम किया, पराक्रम किया। तो ये बहुत समय तक इन्होंने जो पराक्रम किए या कार्य किए, तो इसके बारे में वो आगे कहते हैं कि इस समय के दौरान जम्बूद्वीप के जो लोग देवताओं से परिचित न थे, अब परिचित हो गए। वे कहते हैं कि केवल महान व्यक्ति ही इस कार्य को नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि सामान्य लोग भी ये कार्य कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। तो इसमें और एक बात आई है कि सम्राट अशोक ने जम्बूद्वीप का भ्रमण किया, और वो भी भ्रमण करने का मतलब है कि संघ के साथ भ्रमण किया। उस शिलालेख में ये भी लिखा है कि उन्होंने जो भ्रमण किया जम्बूद्वीप का, वो यानी संघ के साथ, और संघ के साथ भ्रमण करते हुए वो ये कहते हैं कि मैंने पूरे जम्बूद्वीप में इन देवताओं का मैंने परिचय करवा दिया और उससे जनता परिचित हुई। अब सवाल ये उठता है, ये देवता है कौन? जनरल हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो देवता होंगे, क्यों देवता करके। यहाँ पे अनुमान मैंने ये लगाया हो कि वो देवता और कोई ना होते हुए वो बौद्ध भिक्षु थे। जो संघ का बारे में सम्राट अशोक ने जो वर्णन किया है, तो वो देवता और कोई नहीं, वो बौद्ध भिक्षु थे। वो बौद्ध भिक्षुओं के संपूर्ण जम्बूद्वीप में उन्होंने परिचय करवाया। परिचय करवाने के साथ साथ जनता को मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें कहलाया भी, और जिनको जो जो स्टेट में उनके राज्य के उनको इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे वो भिक्षुओं को रहना चाहता है, वहाँ पे धम्म का प्रचार करना चाहता हूँ, ऐसा जिन जिन भिक्षुओं को लगा वहाँ उन्होंने उनको नियुक्त भी किया होगा। इस प्रकार से शिलालेखों के माध्यम से जो बात सम्राट अशोक की आ रही है, तो वो ये पहले शिलालेख में इस प्रकार की ये जो बातें हैं सम्राट अशोक के बारे में, इस प्रकार की ये बातें जो कुछ लोग, ये तो हम सीधा सीधा बोल सकते थे, मगर इसका आंतरिक अर्थ जो है, जो सही अर्थ मुझे जो लगा, ये मेरा अनुमान है, ये कोई मैं फाइनल नहीं है, मगर मुझे जो लगा कि ये इस प्रकार से है क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि वो बौद्ध अनुयायी बने, उपासक बने, उसका अध्ययन किया और वो भ्रमंती पे गए। कब? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने तलवार कभी भी उठाई नहीं, और पूरा जम्बूद्वीप उनके कब्जे में था। ये विशेषता है कि शस्त्रवीर क्रांति जो बोलते हैं कि वो क्रांति बिना तलवार की क्रांति, संपूर्ण जम्बूद्वीप को बौद्धमय करने की क्रांति ये सम्राट अशोक ने की है। उनके शिलालेख से, उनके जो शिलालेख है उसके बारे में और मैं बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक की मौलिकता तथा दूरदर्शिता उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती। वो कैसे कि उनको लगा कि धम्म की अभिवृद्धि किस प्रकार हो सकती है, धम्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार हो सकता है, वो किन कारणों से वो चिरजीवी भी होना चाहिए। धम्म का प्रचार भी होना चाहिए, उसकी अभिवृद्धि भी होना चाहिए, और वो चिरजीवी भी होना चाहिए। ये भी सम्राट अशोक ने सोचा, उसकी योजना बनाई, और इसका परिचय हमें 7वें स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। सम्राट अशोक पूछते हैं कि किस प्रकार लोगों में धम्म की यथेष्ट उन्नति हो सकती है, मैं किन कारणों से उन्हें धम्म के साथ उन्नत बना सकता हूँ। इस पर विचार कर
देवताओं के प्रिय कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि धम्मानुशासन प्रकाशित करूंगा, मैं धम्म की शिक्षा दूंगा और लोग इन धम्म संदेशों को सुनकर उन पर आचरण करेंगे, अपना उत्कर्ष करेंगे और धम्माचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। देवताओं के प्रिय दर्शी राजा कहते हैं, मैंने ये विचार कर धम्म स्तंभ स्थापित किए, धम्म महामात्रों की नियुक्ति भी की और धम्म लेख भी लिखवाए। धम्म के ये लेख पाषाण स्तंभों तथा पाषाण शिलालेखों पर लिखे जाने चाहिए, जिससे धम्म लेख चिरस्थायी बने। तो सम्राट अशोक ने ये शिलालेखों के माध्यम से जनता को धम्म का संदेश देते थे कि आपको आचरण कैसा करना है, आपको रहना कैसा है। इस प्रकार से उन्होंने एक सुव्यवस्थित एक योजना बनाई थी, जो आपको शिलालेखों के माध्यम से आज उत्खनन से जो प्राप्त हुई है हमको पता चल रही है। धम्माचरण का परम आनंद या जीवन का सर्वोत्तम सुख धम्माचरण से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सम्राट अशोक की ये पूरी भावना थी कि धम्माचरण से ही मनुष्य परमानंद प्राप्त कर सकता है, और जो अधम्म का आचरण करता है वो पाप का भागीदार होता है और उनका जीवन कष्टदायी बन जाता है। शिलालेखों के द्वारा अपने साम्राज्य की जनता को अच्छे बुरे कर्मों से आगाह करना, यही उनका मतलब था। और उसके साथ मेन उनका मुख्य उद्देश्य था कि मेरी प्रजा सुखी रहे। सम्राट अशोक का मेन उद्देश्य यही था कि मेरी प्रजा सुखी रहे, अधम्म से दूर रहे, गलत कार्यों से दूर रहे। इसके लिए उन्होंने जगह जगह जो शिलालेख खुदवाए थे, उसमें से उन्होंने लोगों ने रोज पढ़ना चाहिए, उनके मानस पटल पर ये बात है यानी लगनी चाहिए। इसके लिए सम्राट अशोक ने इस प्रकार की कल्पना साकार की, और साकार करते समय में उनको ये था कि मेरी जनता सुखी रहे। तो ये जो कार्य है समाज के बारे में, तो सम्राट अशोक को अपनी जनता की, अपने साम्राज्य की जनता की जो चिंता थी, वो चिंता ने ही उनको धम्म के बारे में, धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए, जनता को दुखों से मुक्ति करने के लिए अपना सर्वस्वी अर्पण किया। और 20वीं सदी में हम बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं। बाबा साहब को अछूतों के उन्नति की बहुत सारी चिंता थी। मैंने अगर अछूतों के उद्धार का अगर कार्य न किया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। ये क्यों बोले? ये चिंता थी, और इसी चिंता से बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी क्रांति की। अछूतों को वह उद्धार तो किया, साथ में भारत का संविधान इस प्रकार से बनाया कि वहां पे सम्राट अशोक के कार्य की छवि दिखती है। हम भारतीय संविधान को अगर देखें, पढ़े, तो सम्राट अशोक ने अपने जमाने में जो कार्य किया है उसकी छवि आपको भारतीय संविधान में मिली। बाबा साहब दूरदृष्टि और जो भी काम करते थे उनका दूरदृष्टिकोण इतना बड़ा था कि आज हम भी और जो भी अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं उनको भी आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि आज भी उसके ऊपर सोचना जरूरी भी है। तो कहने का मतलब यह है कि सम्राट अशोक का कार्य और बाबा साहब के कार्यों के बारे में अगर हमने थोड़ा भी संशोधन किए तो बहुत कुछ कार्य बाबा साहब का सम्राट अशोक के कार्य के बराबर लगता है। और ये भी बात सत्य है कि बाबा साहब का कार्य सम्राट अशोक जैसा था, यानी बाबा साहब एक सम्राट थे, ये भी हमने मान्य करना चाहिए।
सम्राट बाबा साहब, क्योंकि उनका कार्य था, ये देश में ही नहीं तो विदेशों में भी बाबा साहब के कार्य का डंका बज रहा है। वैसी सम्राट अशोक के कार्य का भी देश ने विदेशों में ही डंका बज रहा था। तो ये दो महापुरुषों ने इतनी बड़ी देन इस देश को दी है, तो ये बहुत बड़ी देन है। इसको दूसरे लोग समझे या न समझे, कम से कम जिनको लगता है कि ये होना चाहिए तो उन्होंने आप सबसे पहले समझना चाहिए। समझने के साथ में उसका अमल भी करना चाहिए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। जैसे मैं यहाँ बोल रहा था, ये बोलने से काम नहीं चलता, उस लाइन पे हमने काम करना चाहिए, क्योंकि संगठित प्रयासों से ही कोई भी चीज हमें हासिल हो सकती है, अन्यथा नहीं है। हमने अभी ध्यान में रखना चाहिए। कोई हमारा लीडर नहीं, लीडर धोखेबाज होते हैं, हमको सबको मालूम है। मगर लीडर हम उनके पीछे ना भागते हुए अगर सामूहिक कार्य अगर किए, क्योंकि सम्राट अशोक ही कहते हैं ना कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मैं ही नहीं, आप सामान्य जनता भी कर सकती है। तो यही कार्य हम जैसे जो लोग हैं हमने ये करना चाहिए। और इसमें और एक बात एक है कि एक लघु चट्टान में, एक शिलालेख में एक लिखा है कि जब सम्राट अशोक ने धम्म यात्रा संघ यात्रा शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने बुद्ध गया में वो गए। बुद्ध गया का उन्होंने सबसे पहले दर्शन दिया। ये सम्राट अशोक के कार्य की विशेषता है कि अपना कार्य शुरू करते समय सबसे पहले उन्होंने तथागत बुद्ध के दर्शन लिए और उसके बाद में उनकी वो यात्रा शुरू हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये चट्टानों में लिखा। दूसरी बात एक है कि एक रामपूर्वा में तृतीय स्तंभ लेख है, उसमें लिखा है मनुष्य अपने अच्छे ही काम को देखता है और मन में कहता है मैंने ये अच्छा काम किया है। मनुष्य कहता है कि मैंने अच्छा काम किया है, पर वो अपने पाप को नहीं देखता, और मन में नहीं कहता कि ये पाप मैंने किया करके, ये दोष मुझ में है, ये वो कहता नहीं। यही बात आज भी होती है कि हम अपनी तारीफ लोगों को बहुत बताते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, मगर उसके अंदर में जो पाप है, जो घृणा है, जो दूसरों के प्रति, वो ओपन नहीं करता, लोगों के सामने लाता नहीं है। तो वही एक चीज है कि व्हाई नॉट मी। मैं अगर दूसरों को अच्छा बताता हूँ तो सबसे पहले मैंने अच्छा होना चाहिए ना। वो पाप लेके अगर मैंने बोला कि मैं अच्छा हूँ, आप ये करो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सिगरेट पीने वाला बोले कि यार तू सिगरेट छोड़ दे, दूसरों को बोले तो कैसा लगेगा। तो यही बात है कि जो सम्राट अशोक के जो कार्य जो शिलालेखों पर लिखे हैं वो आज भी लागू है। महापुरुषों के कार्यों में भी आपको दिखता है। जब हम प्रचार प्रसार में जाते हैं तो व्हाई नॉट मी की बात करते हैं, काय को दूसरे को बोलना, अरे मैंने ही काम की शुरुआत करना चाहिए ना। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के शिलालेखों से हमें बहुत से चीजों की प्रेरणा मिलती है। दूसरी एक महत्व की बात मैं यहाँ पे बता के अपना ये छोटा सा जो मेरा वक्तव्य है मैं खत्म करता हूँ। सम्राट अशोक ने एक शिलालेख में एक और बात लिखी है, शायद वो गिरनार लेख में है, समाज के कर्ज को चुकाना, अदा करना। सम्राट अशोक को ये एहसास था, गिरनार शिलालेख में सम्राट अशोक ने स्पष्ट कहा है, सभी लोगों के कल्याण के लिए जो भी कुछ कार्य करता हूँ वो इसलिए कि सभी प्राणियों का मुझ पर कर्ज है, उस कर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। यानी उनका कितना बड़ा दिल था कि एक राजा होके भी उन्होंने ये जाना कि मेरे पर समाज का कर्ज है, मैं समाज से बड़ा नहीं,
इसका मतलब है कि मैं समाज से बड़ा नहीं, मैं समाज का एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा कर्तव्य है कि आपके कल्याण की बात करना, काम करना। तो ये मेरा कर्ज है, तो मैं उस कर्ज को मेरे को चुकाना है। तो वही बात हम बाबा साहब के आंदोलन से लेते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, पे बैक टू द सोसाइटी, समाज ऋण जो हमको अदा करना है वो हमको करना है, जो 2500 साल पहले, 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने भी कही है। तो इस प्रकार से हम सम्राट अशोक की जयंती यहाँ पे हम सब लोग मना रहे हैं। तो इस शिलालेखों के बारे में डिटेल संशोधन बौद्ध दृष्टिकोण से होना चाहिए, इसके लिए और भी संशोधन करना चाहिए, ऐसी मुझे इच्छा है। और मैं एक आज जो भी ये 2-3 शिलालेखों का आपको के सामने प्रस्तुत किया, मेरा मकसद यही था कि मुझे जो जो लगा मैं आपके सामने में रखा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो उस पर और भी संशोधन हो सकते हैं। इतना ही कह के आज सम्राट अशोक जयंती के इसमें आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।